नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। आपकी इनकम, आपकी बचत, फाइनेंशियल पोजीशन, भौतिक सुख, ज़मीन जायदाद, मकान, वाहन, शिक्षा, संतान, लव रोमांस, रोग, ऋण, शत्रु, दाम्पत्य सुख, विवाह, नौकरी, व्यापार, विदेश, धर्म, अध्यात्म एवं भाग्य, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पिछले माह आपके साथ क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था। साथ ही इस माह में आपके सामने क्या क्या समस्याएं, परेशानियां और चुनौतियां आने वाली हैं और किस वजह से आएंगी और उसका उपाय क्या है, ये सब विस्तार से चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में आपको ग्रहों के उपायों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है मीन राशि के जातकों की गोचर कुंडली। एक होती है जन्म कुंडली, जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विश्लेषण किया जाता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें ग्रहों के वर्तमान में गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण किया जाता है। अब यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। धन भाव में राहु का गोचर है, पराक्रम भाव में मंगल का गोचर है और कुंडली के छठे भाव में सूर्य का गोचर है अपनी ही राशि सिंह राशि में। शुक्र 24 सितंबर तक सूर्य के साथ रहेंगे और इसके बाद शुक्र का गोचर कुंडली के छठे भाव में हो जाएगा, जहां पर बुध अपनी ही राशि उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और भद्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और कुशाग्र योग बनेगा। आठवें भाव में केतु का गोचर है शुक्र की राशि में और शनि का गोचर कुंडली के एकादश भाव में है। देवगुरु और शनि इस समय दोनों ही ग्रह वक्री अवस्था में हैं। ये तो हुई ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं पिछले माह में आपके साथ क्या क्या घटित हुआ था और क्यों घटित हुआ था। देखिए, हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य के गोचर का, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य ही जीवन है, सूर्य आत्मा है, पिता हैं। सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं और यही सूर्य जब पीड़ित हों तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी पीड़ा मिली होगी। देखिए, 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था आपकी कुंडली के पंचम भाव में और सूर्य और शनि का सीधा दृष्टि संबंध पड़ रहा था। सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में बहुत गहरे शत्रु माने जाते हैं और जब सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ी तो शनि पीड़ित हुए, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ी तो सूर्य भी पीड़ित हुए। और जब कुंडली के दो महत्वपूर्ण ग्रह पीड़ित अवस्था में हैं तो स्वाभाविक है कि आपको भी पीड़ा मिली होगी। इसका क्या प्रभाव हुआ होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही हुआ हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ ऐसा ही हुआ था। देखिए, शनि कर्म और लाभ के कारक होते हैं, दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा प्रभाव आपके कामकाज पर पड़ा होगा। काम में मन नहीं लगा होगा, कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, उत्साह में कमी होगी, आलस्य बढ़ा होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे हुए होंगे। आप पर आर्थिक संकट आया होगा और शनि चूँकि आयु के भी कारक हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं तो खर्च भी बढ़ा होगा, खास करके बीमारियों पर खर्च बढ़ा होगा, अस्पताल के चक्कर लगे होंगे। स्वभाव
चिड़चिड़ा हुआ होगा क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। बात बात पर गुस्सा आया होगा, दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। ये तो स्थिति बनी शनि के पीड़ित होने के कारण। सूर्य की बात करें, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब सूर्य ही पीड़ित हों तो क्या होगा? सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं। तो अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। प्रमोशन या वेतन वृद्धि का मामला था तो उसमें भी रुकावट आई होगी। बॉस से मतभेद बढ़ा होगा। सूर्य मान सम्मान के कारक हैं। सूर्य के पीड़ित होने के कारण मान सम्मान में कमी आई होगी। हो सकता है कार्यस्थल पर आप पर आरोप भी लगे हों। शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। अगर आपका कोई काम सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से था तो उसमें भी बाधा आई होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी असफलता हाथ लगी होगी। नेत्र कष्ट या हड्डियों के रोगों से भी आप परेशान हुए होंगे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं सितंबर के मासिक राशि फल के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश पर विचार किया जाता है, फिर भाग्य और भाग्येश का विचार किया जाता है। लग्न भाव यानी आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य, आपकी इम्यूनिटी। लग्न भाव में देवगुरु का गोचर है जो अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। तो देवगुरु आपके व्यक्तित्व में नया निखार लाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन देवगुरु वक्री हैं और वक्री शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। छात्रों के लिए बात करें तो पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर। तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो मन में चिंताएं बढ़ेंगी। पढ़ाई पर परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन 17 अगस्त को सूर्य का गोचर आपकी कुंडली में छठे भाव में होगा और सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो सूर्य का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है। छठा भाव कंपटीशंस का है। अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिज़ल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। इस गोचर काल में सितंबर के महीने में आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए प्रयास करें तो सफलता मिलेगी, क्योंकि 17 सितंबर तक सूर्य छठे भाव में है और इसके बाद सूर्य जो हैं वो कन्या राशि में आ जाएंगे और सूर्य और गुरु का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा जो कि सरकारी क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। हालांकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने से और पंचम भाव पर पड़ने से मन में भटकाव बढ़ेगा, तो मन को आपको स्थिर करना पड़ेगा। सूर्य आपकी कुंडली के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो सफलता के प्रबल योग हैं। सबसे महत्वपूर्ण गोचर है बुध का। बुध 21 अगस्त से अगले 65 दिनों तक कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और भद्र राजयोग बनाएंगे। भद्र राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। भद्र राजयोग ज्ञान, बुद्धि और आपके टैलेंट का, आपके वाक शक्ति, तर्क शक्ति का योग है। भद्र राजयोग के बनने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, मेमोरी शार्प होगी, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, लिखने और बोलने की क्षमता में वृद्धि होगी। भद्र राजयोग धन का योग होता है और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि भद्र राजयोग जिस जातक की कुंडली में बन जाए वो रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। कहने का अर्थ ये है कि भद्र राजयोग आपको महाधनी बनाने जा रहा है। और एक और बहुत अच्छी बात है, 24 सितंबर से, आप डेट नोट कर लें, 24 सितंबर से और 18 अक्टूबर तक धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं, क्योंकि शुक्र का गोचर कन्या राशि में होगा।
अब यहाँ देखिए शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, लेकिन उच्च के बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र का नीच भंग होगा और यहाँ पर शुक्र नीच भंग राजयोग बनाएंगे। और नीच भंग राजयोग बनने से चूंकि शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं, तो इन सब में वृद्धि होगी। बुध व्यापार के कारक हैं और सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। व्यापार में नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नई नई प्लानिंग्स आप करेंगे, लंबी अवधि की कोई योजना बना करके आप कार्य करेंगे और व्यापार को बुलंदियों पर ले जाएंगे। बुध और देवगुरु का कुशाग्र योग बनेगा। देखिए, जब बुध और गुरु का सीधा दृष्टि संबंध होता है तो कुशाग्र योग बनता है, जिससे आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है। तो अगर आप व्यापार से जुड़े हैं या आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो इन सब क्षेत्रों में कार्य करने का बहुत अच्छा अवसर है और लाभ की असीम संभावनाएं लेकर के आ रहा है सितंबर 2022। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है और बुध चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी भी हैं। घर परिवार में प्रेम सौहार्द खुशियां बढ़ेंगी। और चूंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से भी आपको पैसा मिलेगा। जो जातक बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऐसे जातकों को भी धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगी। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का होता है, तो ज्योतिष, तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। साथ ही साथ आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी से, शेयर से या इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से आपको अचानक से मोटा पैसा मिल सकता है। इस गोचर काल में अगर आप 4 व्हीलर खरीदने का मन बना रहे थे, तो 4 व्हीलर खरीदने का बहुत बड़ा योग है। क्योंकि केतु जो कि शुक्र की राशि में बैठे हैं, केतु की दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ रही है, तो भौतिक सुखों में अचानक से वृद्धि होगी। और शनि वाहन के कारक हैं, शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो आप वाहन खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन स्थितियों के बारे में जहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। देखिए, भाग्य के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर पराक्रम भाव में शुक्र की राशि में हो रहा है। हालांकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, देवगुरु कर्म भाव के स्वामी हैं और देवगुरु और मंगल दोनों ही बहुत गहरे मित्र हैं, तो कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति होगी। खास करके अगर आप आर्मी, एयरफोर्स या मिलिट्री से जुड़े हुए हैं या आप मेडिकल क्षेत्र और सर्जरी से जुड़े हुए हैं या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग्य का सपोर्ट आपको कम मिल पाएगा। क्योंकि मंगल का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है, शत्रु की राशि में हो रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और मंगल की दृष्टि चूँकि छठे भाव पर पड़ेगी, तो हो सकता है आपके स्वास्थ्य में कोई गिरावट की स्थिति देखने को मिले, शत्रुता बढ़ सकती है, तो इससे भी आपको सावधान रहना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। चूँकि मंगल वाणी के भाव के स्वामी हैं, तो वाणी से आपको विशेष सावधानी बरतनी है। आपकी वाणी से ही आपके काम बिगड़ेंगे। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव से भी इसका विचार किया जाता है। पंचम भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा सा मन में भटकाव की स्थिति बनेगी, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। आप ये डिसाइड करने में सक्षम होंगे कि लव रिलेशंस की जो दिशा है वो सही है या नहीं। जिसके साथ आपके रिलेशंस हैं उसके अंदर छोटी छोटी बातों पर जिद या गुस्सा देखने को मिल सकता है। सप्तम भाव में बुध राजयोग बना रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके करियर या व्यापार में वृद्धि होगी। आप दोनों मिलकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं।
व्यापार या नौकरी को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला आप ले सकते हैं। बुध आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, लव रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, नई समझ डेवलप करेंगे। और अगर अभी तक आपके जीवन में किसी बिंदु पर विवाद था या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था तो वो भी समाप्त होगा। मंगल तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, चूँकि मंगल पराक्रम के कारक हैं और तीसरा भाव पराक्रम भाव होता है, तो मंगल यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं तो क्रोध और उग्रता को भी बढ़ाएंगे और भाग्य का सपोर्ट भी उतना अधिक नहीं मिलेगा। तो मंगल का उपाय कर लें, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें, तो स्थितियाँ आपके नियंत्रण में रहेंगी। गुरु आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बुध आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं और सूर्य भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो केवल आप मंगल से सावधान रहें और आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उसका उपाय ज़रूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों, मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं।
रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।